रोहतास कैमूर की बड़ी खबरें देखिए हमारे साथ कुछ मिनटों में। सत्य विजन न्यूज पर खबरें सीधे आपके शहर गांव द्वार से बिल्कुल एक अलग अंदाज में। समाचार शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, भगवानपुर प्रखंड के किस विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसका सही जवाब है कन्या मध्य विद्यालय और सही जवाब दिया है तबशीर अहमद, अनमोल पुष्कर और दानिश अली ने। आज भी न्यूज के अंत में आज दिखाए गए न्यूज से जुड़ा हुआ एक सवाल होगा, जिसका देना है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब। सही जवाब देने वालों का हम अपने अगले न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे नाम। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो आइए देखें जिले का मुख्य समाचार। रोहतास में मिले नए मरीज, संख्या पहुंची 72। जिले में वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित 13 नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। मंगलवार की शाम तक इनमें 13 मरीजों की पहचान किए जाने के साथ ही रोहतास में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। मंगलवार को चिनारी प्रखंड में 5, कोचस में 4, संझौली में 2, वहीं सासाराम और कराहगर में एक नया मरीज सामने आया है। पॉजिटिव आए लोगों में कोचस प्रखंड के मृषवालिया गांव का 21 वर्षीय युवक, नमनिया गांव का 32 तथा 36 वर्ष के 2 युवक के अलावा एक अन्य गांव के 30 वर्षीय युवक शामिल हैं। वहीं चिनारी में 34 वर्ष और 24 साल की 2 महिला के अलावा 33 तथा 22 वर्ष के 3 युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संझौली में एक 16 वर्ष का किशोर व एक 21 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव लोगों में कराहगर के बैरी बांध गांव के 30 वर्षीय युवक सहित सासाराम का एक 48 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। सासाराम में सभी परिवारों को दिए जाएंगे मास्क व साबुन। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग जीतने के लिए राज्य सरकार ने हर परिवार को एक साबुन और 4 मास्क देने की घोषणा की है। इसकी विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत जिले के 245 पंचायतों में हर परिवार को लाभ पहुंचाया जाएगा। कोरोना से जारी जंग में जिले के 2072 गाँव में रहने वाले लाखों परिवारों के घर घर तक सुरक्षा सामग्री पहुँचाई जाएगी। इसके अलावा एक मास्क की कीमत अधिकतम 20 रुपए तय की गई है। 4 मास्क हर परिवार को देने हैं। इसके मुताबिक 80 रुपए तक के मास्क दिए जा सकते हैं। इनकी खरीद जीविका या फिर खादी भंडार से करने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइंस में लिखा गया है कि अगर दोनों जगहों से मास्क नहीं मिले तो मुखिया अपने पंचायतों से मास्क नहीं बना सकते। जिले के सभी वीडियो को भी निर्देश दिए गए हैं। विक्रमगंज में प्रवासी से मिलने के लिए परिजनों को छूट, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। राज्य सरकार का ये कैसा फरमान है कि मीडिया को क्वारंटाइन सेंटरों से दूर रखा गया है। प्रशासन द्वारा आगंतुक व्यक्तियों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रह रहे लोगों के द्वारा सामाजिक दूरी का भी पालन अक्षरशः ना के बराबर किया जा रहा है, जिसका खामियाजा स्वयं क्वारंटाइन के अंदर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही उनके परिजन भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, जो प्रत्येक रोज प्रशासन द्वारा दिए गए छूट से सेंटर पर पहुंचकर किसी न किसी रूप में अपने परिवार के सदस्यों को खाने की सामग्री या अन्य उपकरण चुपके से पहुंचा रहे हैं। जबकि प्रशासनिक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर पर मिलने वाली सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात बताई जा रही है। प्रशासन के द्वारा बनाए गए आगंतुकों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर अनुमंडल में लगभग 2000 आगंतुकों की पहुंचने की सूचना मिल रही है। टीडीओ रेल मंडल में वीडियो कॉलिंग से विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे लोगों को सलाह। कोरोना काल में बहुत कुछ बदल रहा है। चिकित्सा एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। सुरक्षा चिंताओं के कारण काफी डॉक्टर ने अपनी निजी क्लिनिकों को बंद कर रखा है। ऐसे में रेलवे ने एक नई शुरुआत की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के रेल कर्मियों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिए रेलवे ने गैर संपर्क चिकित्सा परामर्श सेवा की शुरुआत की है। पूर्व मध्य रेल जोन में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत करने वाला डीडीओ रेल मंडल जोन का प्रथम रेल मंडल बन गया है। सासाराम में मार्केट से अच्छी क्वालिटी के खजूर, सेब व सेवई हो गए गायब। लॉकडाउन का असर रमजान की मनपसंद सहरी एवं इफ्तारी पर पड़ने लगा है। लोगों की मनपसंद खजूर से रोजा इफ्तार करने के अलावा जायकेदार सेवई का सहरी का मजा कोविड-19 बिगाड़ते हुए नजर आ रहा है। 24 अप्रैल से ही रमजान शुरू है। ईद में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, लेकिन बाजार बंद रहने के कारण पर्व की तैयारियों के लिए लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण लोग घर में बंद हैं, बाजार भी बंद हैं। लोग चाहकर भी अपनी मनचाही खरीदारी नहीं कर पा रहे। दुकानदारों में खरीदारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नहीं तो अब तक खजूर एवं लच्छी की
सीजनली दुकानों से मार्केट भरा होता। करमचट थाने में तैनात दरोगा की कार पेड़ से टकराने से हुई मौत, कार क्षतिग्रस्त। कैमूर में करमचट थाने में तैनात दरोगा ओम प्रकाश सिंह 55 वर्ष की इंडिका कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर घायल हुए दरोगा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा पटना जिला अंतर्गत दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारी पावर ग्रिड के पास मंगलवार तड़के हुआ। वे करीब 55 साल के थे। घटना के बाद घटनास्थल के आसपास रहे लोग जुट गए और तत्काल सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में दबे दरोगा को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक इंडिका कार वे खुद ड्राइव कर पटना जा रहे थे। 21 मार्च के बाद विदेश व अन्य राज्यों से कैमूर आए 711 लोगों की हुई जांच। कैमूर में अब तक 711 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है, जिनमें 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 27 ठीक भी हो चुके हैं। 22 अप्रैल को जिले में एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसके बाद इनकी संख्या बढ़ते हुए 32 तक पहुंची। अब राहत है। 21 मार्च से 11 मई तक 711 लोगों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं। 650 के परिणाम भी मिल चुके हैं। 61 मरीजों की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षा में है। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 21 मार्च से 2 अप्रैल के बीच 14 विदेश से आए प्रवासियों की जांच कराई गई। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से संपर्क रखने वाले 13 अन्य लोगों के साथ 15 व्यक्तियों की जांच की गई। क्वारंटाइन सेंटरों पर मिलेगा पौष्टिक नाश्ता और भोजन। राज्य के बाहर से आए प्रवासियों को क्वारंटाइन सेंटरों में पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधक विभाग की ओर से इसके लिए मेन्यू जारी किया गया है। प्रवासियों को भोजन और नाश्ते के उत्तम प्रबंध के लिए प्रखंड स्तरीय अफसरों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधक पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए मेन्यू के अनुसार प्रवासियों को भोजन की और नाश्ते की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण बिहार राज्य के बाहर से आए प्रवासियों को जिले के विभिन्न स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया है, जिनके लिए नाश्ता, खाना आदि के लिए मेन्यू निर्धारित किया गया है। भभुआ के वार्ड 6 के घर में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर हुई राख। नए घर में प्रवेश से पहले ही आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। भभुआ शहर के वार्ड नंबर 6 कंचन नगर के समीप सोमवार की रात के समय एक नए मकान में आग लगने से घर में रखे सभी महंगे सामान सहित कपड़े व जरूरी कागजात भी जलकर राख हो गए। मकान में आग लगने की सूचना के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल मच गया। घर के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बड़ी मुश्किल से आस पड़ोस के लोगों के सहयोग और अग्निशमन वाहक के जरिए आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भीषण तरीके से लगी थी कि घर में रखा सारा महंगा सामान जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक नए मकान में शिफ्ट होने के लिए पुराने मकान से सभी जरूरी सामान नए घर में रखा गया था। इस मामले में मकान मालिक रविशंकर पटेल ने बताया कि मकान में गृह प्रवेश की पूजन का कार्य जनवरी में ही पूरा किया जा चुका था। पुरानी रंजिश में जानबूझकर आग लगाने की आशंका मकान के मालिक रविशंकर पटेल ने जताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए सदर थाने में आवेदन दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को मिलेगा 4-4 मास्क। जिले में प्रशासन व जनता के सहयोग से कोरोना के चेन को ब्रेक कर दिया गया है, जिसे लेकर आम जनता व अधिकारियों में राहत है। लेकिन कोरोना से जंग समाप्त नहीं हुई है। इस क्रम में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। छोटी से छोटी गलती भी सूबे में कोरोना को फैला सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नए फैसले लिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने डीएम, डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र जारी किया है, जिसमें कोरोना महामारी के प्रबंधन के लिए पंचम राज्य वित्तीय आयोग के अनुदान मद की राशि उपयोग करने का निर्देश दिया है। ओवरहेड तार में गड़बड़ी के कारण टूडीगंज में रुकी श्रमिक एक्सप्रेस, ट्रेन से उतरकर भागे मजदूर। गुजरात के अंकलेश्वर से बिहारी श्रमिकों को लेकर कटिहार आ रही श्रमिक एक्सप्रेस को टूडीगंज रेलवे स्टेशन पर चल रहे ओवरहेड तार की मरम्मत करने के कारण मात्र कुछ मिनटों के लिए रोका गया था। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे पड़ोसी जिला बक्सर के 10 मजदूर क्वारंटाइन से बचने के लिए ट्रेन से उतरकर भाग खड़े हुए। घटना सोमवार दोपहर 2 बजे के आसपास की है। उन्हें टूडीगंज के ग्रामीणों ने ट्रेन से उतारकर
ट्रैक पकड़कर डुमरांव की तरफ जाते देखा। तत्काल रेल पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर रेल पुलिस तत्काल हरकत में आया और मजदूरों की घेराबंदी करने का निर्देश दिया। आखिरकार सभी मजदूरों को बाबीगरी हॉल्ट के पास पकड़ लिया गया। कर्मनाशा बॉर्डर से खुली पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1320 प्रवासियों को लेकर हुई रवाना। कर्मनाशा रेलवे स्टेशन से मंगलवार को पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1320 प्रवासी मजदूरों को लेकर दिन के 10:25 पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। इसके पहले ही जिले के तमाम आला अफसर व रेलवे विभाग के अधिकारी यूपी की सीमा पर स्थित बिहार के पहले रेलवे स्टेशन कर्मनाशा पर मौजूद हो चुके थे। कर्मनाशा बॉर्डर से लेकर कर्मनाशा रेलवे स्टेशन तक प्रवासी मजदूरों की लंबी कतार लगी हुई थी। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। इसके बाद 1320 प्रवासी मजदूरों को लेकर 10:25 पर ट्रेन खुल गई। ट्रेन का पहला स्टॉपेज दानापुर में निर्धारित है। इसके बाद बरौनी और आखिरी स्टॉपेज कटिहार तय किया गया है। घर लौट रहे प्रवासियों से बढ़ सकता है कोरोना का खतरा, सजगता रही तो जल्द जीत लेंगे जंग। अब तक जिले में 32 मरीजों के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी कैमूर ऑरेंज जोन में है। इनमें से 27 ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन देश के दूसरे बड़े हिस्सों एवं बड़े शहरों से आने वाले प्रवासी जनों से खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सजगता और सावधानी से कोरोना से जंग जीत लेंगे। स्वास्थ्य विभाग समेत स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करने वाली संस्थाएं नई गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। विभाग भी इसे अमल में लाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए अब तक लॉकडाउन को 3 चरणों में चलाया जा रहा है। चौथे चरण की भी उम्मीद है। ऐसे में सावधानी बड़ी दवा के रूप में साबित होगी। सफाई कर्मियों के बीच एनसीसी कैडेट ने बांटा मास्क। नगर परिषद के सफाई कर्मियों के बीच एनसीसी कैडेट ने मास्क और साबुन का वितरण किया। नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुभूति श्रीवास्तव और चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू तिवारी की मौजूदगी में सफाई कर्मियों को सामग्री बांटी गई। एनसीसी की महिला बटालियन द्वारा खुद मास्क बनाकर लोगों के बीच निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस कड़ी में 27 बिहार बटालियन एनसीसी गया शहीद संजय सिंह महिला महाविद्यालय भभुआ की एनसीसी कैडेट अंडर ऑफिसर वर्षा सिंह ने कर्नल दीपचंद कमांडिंग ऑफिसर बिहार बटालियन एनसीसी गया और कर्नल हरनेक सिंह प्रशासनिक ऑफिसर बिहार बटालियन के निर्देशानुसार सफाई कर्मियों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया। महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा केस। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए सदर थाने में आवेदन दिया गया है। इस मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष कुमार नित्यानंद प्रिंस ने थाने को दिए आवेदन में कहा कि 9 मई को लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। दूसरी तरफ सोशल साइट्स पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की नीयत से महाराणा प्रताप पर पुलिसों के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो को सोशल साइट्स पर फैलाया गया। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन के साथ इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के समाचार में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब आज का सवाल आज के समाचार में सही है। हमारे सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम अपने अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपका नाम शामिल करेंगे। साथ ही हम अपने गिव अवे प्रोग्राम के माध्यम से आपको सम्मानित भी करेंगे। तो आज का सवाल है, कर्मनाशा बॉर्डर से खुली पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कितने प्रवासी मजदूर को लेकर रवाना हुई? ऑप्शन नंबर ए 1320, ऑप्शन नंबर बी 711। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।